हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन बाय आशुतोष सिंह। और फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि हम अभी 5000 क्वेश्चन सीरीज कवर कर रहे हैं। उसमें ये हमारा 6th वीडियो होगा, यानी कि इसके पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, मैं अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करवा रहा हूँ वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ना ही सिर्फ रेलवे एसएससी बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, और चैनल को आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीडी हैं, जो जिनको ज़रूरत है इन स्टडीज़ की, तो वो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इससे होता फ्रेंड्स क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, और जाहिर सी बात है अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला आज का जो प्रश्न है वो है, कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी किस कारण जो है कार या बस में ब्रेक लग पाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर हुआ है घर्षण, यानी घर्षण ही वह कारक है जो कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए हमारे ब्रेकर होता है उसको कार्य करवाता है, उसके लिए उत्तरदायी है। हमारा दूसरा प्रश्न है आज के सेशन का, वह सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था सबसे कम उम्र में कौन थे राष्ट्रपति, तो हमने देखा था कि वो थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन यहाँ पर बताना है कि हमें सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह वीवी गिरी, यानी वीवी गिरी जो थे वो सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति पद को संभाले थे। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हिपोक्लोरस अम्ल होता है, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा 1 लीनर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर जब भी आपको मैं पढ़ा पाऊँगा अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में केमिस्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो इनका आरंभ किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर जो मुगल शासक थे उन्हीं के द्वारा पिट्रा ड्यूरा का आरंभ करवाया गया था। उसके बाद बात करते हैं, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो फ्रेंड्स, वो जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू है। फिर बात करेंगे भूपर्पटी, यानी कि जो भूपृष्ठ बोलते हैं उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। जो हमारा भूपर्पटी है, जो हमारी क्रस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। फिर बात करेंगे फिर नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? जो केपलर मिशन है वो नासा का एक टेलीस्कोप है, उसका प्रमोशन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 7 मार्च 2009 को। 7 मार्च 2009 को। फिर बात करेंगे एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? एलएनजी का जो आयात होता है भारत में, जो इंपोर्ट होता है, उसके लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे दहेज की। दहेज एक जगह है, वहाँ पर जो है भारत में पहली बार एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया था, दहेज में। उसके बाद बताया जा रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये होता लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। यानी कि जब भारत में संविधान सभा गठन हुआ था तो उस समय जो है वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। उसके बाद बात करेंगे, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है?
यानी बाथ पार्टी, देखिए सभी देशों का अलग अलग राजनीतिक दल होता है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है, जैसे जेडीयू है, आरजेडी है, जो भी है आपका, ठीक है। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो बाथ पार्टी है वो किस देश का राजनीतिक दल का नाम है। तो ये फ्रेंड्स है इराक, जो बाथ पार्टी है वो इराक के दल का नाम है। उसके बाद बात करेंगे आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबद्ध है। यानी जो आवृत बीजी होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो नारियल है, वो उनके किस कुल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आवृत बीजी का एक कुल होता है जिसका नाम होता है पाल्मी। पाल्मी, ठीक है। ये पाल्मी जो है इसी से हमारा नारियल जो है वो संबंध रखता है। फिर बात करेंगे अब तक का सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं, संबंध थे, ठीक है। थोड़ा सा इधर ढक गया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे। तो वो व्यक्ति जो संबद्ध थे यानी संबंध रखते थे वो किससे, आंध्र प्रदेश से रखते थे। किस स्टेट से, आंध्र प्रदेश से। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबद्ध है। यानी चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है वो न्यूटन के किस गति के कारण उड़ पाती है, उसमें न्यूटन का कौन सा गति का नियम काम करता है। उसमें क्या करता है, गति का तृतीय नियम। यानी न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसी वजह से जो है चिड़िया आकाश में उड़ पाती है। जो पंख से अपने पंखों से हवा को पुश करती है और हवा क्या करते हैं, उसके पंखों को पुश करते हैं, इसलिए वो आसमान में ऊपर उड़ पाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। यानी जब भी कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, कह रहा है कि सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। आपको पता होगा सीबीआई के बारे में, अपने नाम सुना होगा। वो सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है वो भारत की, अपने देश की है। जो सीबीआई है वो भारत की ही एक गुप्तचर संस्था का नाम है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर बात करेंगे पृथ्वी की कोर। कोर का मतलब होता है सबसे अंदर, सेंटर में। पृथ्वी की जो कोर है, सबसे आंतरिक जो भाग है, वो किस रूप में है, किस फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो कोर है, जो सबसे अंदर वाला भाग है, वो पिघला द्रव्य के रूप में है। यानी कि पूरा एकदम पिघला हुआ है, गर्मी के कारण, दबाव से जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ की जो भी स्थिति है वो पिघली हुई है। उसके बाद बात करेंगे आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है मैकियावेली को। जो मैकियावेली थे उनको ही माना जाता है आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक। फिर बात करेंगे किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात यानी इंपोर्ट व्यापार है, ट्रेड है। तो ये जो है ओपेक के साथ है। ओपेक जो है एक संस्था है जिसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा आयात होता है, उसके साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वेवेल प्लान यानी वेवेल योजना की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी। तो फ्रेंड्स जो हमारा देश जब गुलाम था उसी समय वेवेल योजना भी आता है कैबिनेट मिशन के बाद। तो उसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 14 जून 1945 को, यानी 14 जून 1945 को। जो वेवेल योजना थी उसको कब लागू किया गया था, कब उसकी घोषणा की गई थी, 14 जून 1945 को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। जैसे CBI जो है वो यहाँ की है, भारत की गुप्तचर एजेंसी है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि CIA जो है वो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है।
तो फ्रेंड्स जो CIA वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA की गुप्तचर एजेंसी का नाम है। सो फ्रेंड्स आज का जो ये हमारा सेशन था जिसमें हम आज 6th वीडियो लेकर आए थे और मैं बता चुका हूँ कि सभी वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस देखते हैं और इसी तरह से एक दिन हमारे पास आएगा जब हम पूरे 5000 क्वेश्चंस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है वीडियो से तो आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।